नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं हमारे पर, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है BA 4th सेमेस्टर के लिए। तो मित्रों, किसके लिए? BA 4th सेमेस्टर के लिए। BA BSc BCom तीनों के लिए है। BA BSc BCom के लिए होने वाली है 4th सेमेस्टर के लिए, जिसका जो को करिकुलर कोर्स होता है दोस्तों, जिसका सब्जेक्ट का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये दोस्तों कंपलसरी सब्जेक्ट होता है सभी के लिए और ओनली क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन इसमें से हल करने हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल्स हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 100 में से 60 क्वेश्चन हल करने हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं किसमें कैसा है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 4th सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और ये क्लास अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द ओरिजिन कंट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है दोस्तों? यूनान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। योग का पितामह कौन है? हु इज द फादर ऑफ योग? योग का पितामह कौन है दोस्तों? महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक हैं आहार, शासन, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य अगर हमें अपना सही रखना है तो आहार, शासन, पर्यावरण, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शासन है। वैसे उपरोक्त सही है, शासन की जगह पे कंसिस्टेंसी सुशासन होता। ठीक है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? प्रश्न नंबर 4 है हमारा, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? दोस्तों, किसने शुरू की शारीरिक शिक्षा? बताइए, किसने शुरू की थी शारीरिक शिक्षा? फ्रेडरिक जॉन ने। ठीक है दोस्तों, फ्रेडरिक जॉन ने शारीरिक शिक्षा शुरू की थी। दोस्तों, फ्रेडरिक जॉन ने पहला जिम्नास्टिक स्कूल खोला था। पहला जिम्नास्टिक स्कूल, और कहाँ पर खोला था दोस्तों? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है मित्रों, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, शारीरिक शिक्षा है खेलों के द्वारा पढ़ाना, खेलों के द्वारा सर्वांगीण विकास, केवल खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? खेल के द्वारा सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है। शरीर में मुख्यतः वसा कहाँ पर जमा होती है दोस्तों? कहाँ पर होती है? बताइए मित्रों, कहाँ पर जमा होती है शरीर में मुख्यतः वसा? ट्राइग्लिसराइड मुक्त वसा अम्ल और वसीय ऊतकों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों प्रश्न नंबर 7। कौन सा प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 7। ठीक है मित्रों, राज्य शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है दोस्तों? भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है? किसने कहा दोस्तों? चार्ल्स बुचर ने।
चाल से बुचरने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा एरोबिक क्रियाएं हैं। एरोबिक क्रियाएं हैं जॉगिंग, साइकिलिंग, लयबद्ध व्यायाम या उपरोक्त सभी। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। किसने कहा? हु सेड इंडिया नीड्स फुटबॉल ग्राउंड्स नॉट भगवत गीता। ये किसका कथन है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का। किसका दोस्तों? स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर वसा मापन में किस उपकरण का उपयोग होता है? शरीर वसा मापन में किस उपकरण का उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, किस उपकरण का उपयोग होता है दोस्तों? फ्लैक्सोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गिल्ली डंडा की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? महाराष्ट्र से। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फिट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ था दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ? बताइए कब हुआ था दोस्तों? सन 2019 में। और किस डेट पूछी है? तो 29 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सारे शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास। क्या है उद्देश्य? ऑप्शन नंबर डी सर्वांगीण विकास। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। खेल के समय हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं हम? शरीर क्रिया विज्ञान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? किस स्थिति में बढ़ जाता है दोस्तों? मोटापा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यथार्थवाद का पितामह कहा जाता है। यथार्थवाद का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तू को। ठीक है दोस्तों, कैसे कहा जाता है? अरस्तू को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली का आकार होता है। गिल्ली का आकार कैसा होता है दोस्तों? दो बेलन एक शंकु। दो बेलन एक शंकु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फिट इंडिया मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 2019 की बात हुई है। मैंने अभी बताया आपको फिट इंडिया मूवमेंट कब चालू हुआ था? 2019 में। तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं 2019 में कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1949 कब? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी आज़ादी के समय। तो दोस्तों कौन बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा रिक्रिएशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? रिक्रिएशन शब्द किस भाषा से लिया गया है मित्रों? बताइए किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? लैटिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, लैटिन। ठीक है मित्रों, लैटिन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? कितनी कैलोरी प्राप्त होती है दोस्तों? 9 कैलोरी। इसमें 9.1 कैलोरी लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो मित्रों प्रश्न नंबर 23 है हमारा यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा योग कर्मसु कौशलम श्लोक है। ये श्लोक है जो योग कर्मसु कौशलम, ये किससे लिया गया है? किससे लिया गया है दोस्तों? भगवत गीता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा पहलवानों के द्वारा कुश्ती में कौन सा संतुलन काम आता है? कौन सा संतुलन काम आता है दोस्तों? अस्थायी संतुलन। दोस्तों तुरंत लगाया तुरंत हटा दिया, अगर स्थायी कर देंगे तो एक ही जगह पर डटना पड़ेगा उन्हें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस काल में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग बन गया? किस जीवन में बन गया दोस्तों? किस काल में?
किस काल में बन गया दोस्तों, बताइए। 19वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, सहनशीलता महत्वपूर्ण होती है किसके लिए? सहनशीलता महत्वपूर्ण होती है दोस्तों लंबी दूरी के धावकों के लिए, लंबी कूद के लिए, छोटी दूरी के धावकों के लिए। किसके लिए दोस्तों? लंबी दूरी के धावकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, खेल एवं शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का है? किस मंत्रालय का योगदान है ये दोस्तों? युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं? सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं मित्रों? कितने चरण हैं दोस्तों? 12। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय बोर्ड कब स्थापित किया गया? शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय बोर्ड कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया दोस्तों? 1950 में। ठीक है दोस्तों, कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना? सन 1984 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस। खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। ठीक है मित्रों, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कमेटी के द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई? किस कमेटी के द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है तो ये क्वेश्चन मैं अभी स्किप करता हूँ। इसका आंसर मैं आपको बाद में देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 33। ठीक है दोस्तों, 33 क्वेश्चन है, इसका आंसर बाद में देता हूँ आपको। स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? स्वास्थ्य के कितने आयाम है? कितने आयाम है दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था दोस्तों? विश्वनाथन आनंद को। ये दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं भारत के। कब मिला था इन्हें? 1991-92 में। 1991-92 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 36, जीवन को तनाव मुक्त रखने के लिए क्या करना चाहिए? मनोरंजन, खेलकूद, संगीत, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, प्रश्न नंबर 37, दीवार के विरुद्ध धक्का देना उदाहरण है। दीवार के विरुद्ध धक्का देना उदाहरण है किसका दोस्तों? आइसोमेट्रिक संकुचन का। किसका दोस्तों? आइसोमेट्रिक संकुचन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय परंपरागत खेल है, कौन से खेल है? गिल्ली डंडा, कंचे, गुट्टे, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का। किसका दोस्तों? WHO का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोटापे का मतलब है, क्या मतलब है? चर्बी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यूनिसेफ संस्था कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है दोस्तों? ये बच्चों के कल्याण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? क्या आवश्यक है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या संतुलित आहार। क्या है दोस्तों? संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि आर्य जो वैदिक सभ्यता थी आर्य थी, यानी कि वैदिक सभ्यता, वो ग्राम्य सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 46,
खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार, परमवीर, दादा साहब फाल्के, मानवकर। कौन सा दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। परमवीर पुरस्कार सेना से संबंधित है दोस्तों, दादा साहब पुरस्कार फिल्म से संबंधित है, मानवकर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है, लेखन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। भारतीय थ्रोवर है? सेरेना विलियम्स, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, सानिया मिर्जा। कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा, जिनका नाम आप जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जो मशहूर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों, बताइए किस प्रकार के? सफ़ेद मसल फाइबर, पीला मसल फाइबर, लाल मसल फाइबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 49। BMI का पूरा नाम लिखो। BMI का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बताइए। BMI का पूरा नाम है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स। क्या है दोस्तों? बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। मोटापे का कारण है कम व्यायाम अधिक खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है हमारा दर्शन शास्त्रियों का स्वर्णकाल कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जिसके बिना जीवन के रहस्य को नहीं सुलझाया जा सकता है? किसने कहा दोस्तों? ये कथन किसका है ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि गलत आंसर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम में आ गया तो आप एग्जाम में गलत कराओगे, इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। नमा योग दिवस कब मनाया गया दोस्तों? कब मनाया गया दोस्तों? 21 जून 2023 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 21 जून 2023 को ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। YMCA स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है दोस्तों YMCA? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। YMCA का स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है मित्रों। शारीरिक स्वस्थता का क्षेत्र है स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान, पौष्टिक आहार का ज्ञान, संक्रामक रोगों में बचाव का ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। योग की पहली शिक्षा किसको दी गई? किसको दी गई दोस्तों योग की पहली शिक्षा? पतंजलि को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हॉकी का जादूगर कौन है? हॉकी का जादूगर कौन है दोस्तों? किसे कौन है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन अभी नाम बताया था मैंने आपको, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा किसने कहा एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क? किसका कथन है दोस्तों ये? किसका कथन है दोस्तों? ये अरस्तु का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मोटापा कम करने के लिए उत्तम आसन कौन सा है? कौन सा आसन है दोस्तों मोटापा कम करने के लिए? धनुरासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर किसी को मोटापा है तो वह धनुरासन करेगा तो उसका मोटापा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। भोजन के पश्चात किया जाने वाले आसन है, कौन सा आसन है जो जिसे भोजन के करने के बाद किया जाता है दोस्तों? कौन से आसन किया जाता है? वज्रासन। ठीक है दोस्तों, वज्रासन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा वैदिक काल का युग है। वैदिक काल का युग है दोस्तों कब है? कब से कब है दोस्तों वैदिक काल का युग? दोस्तों 3000 से 200 ईसा पूर्व, 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आएगा इसका उत्तर? उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि वैदिक काल का काल कब से कब है दोस्तों? 1500 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। मनोरंजन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों मनोरंजन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? बताइए किसने किया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसको भी स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 64 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राण शक्ति प्रदान करते हैं? शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या दोस्तों? शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन उत्तर? ऑप्शन नंबर डी शरीर क्रिया विज्ञान।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शारीरिक दक्षता के घटक हैं, क्या है दोस्तों शारीरिक दक्षता के घटक? चाल, शक्ति, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक शिक्षा की अवस्था है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, क्या है दोस्तों? लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेशनल फिटनेस कोर के 1959 के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि नेशनल फिटनेस कोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1959 में उसका कोई अध्यक्ष ही नहीं होगा जब उसकी स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। खेली जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने की? खेली जीवन के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। एथेंस ओलंपिक वर्ष 2004 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किसने जीता दोस्तों? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, यानी कि WHO की प्रमुख क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों अखिल भारतीय खेल समिति का गठन? 1954 में। कब दोस्तों? 1954 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 72। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? किस सन में किया गया दोस्तों? 1961 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों? दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना 1862 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1862 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसका, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ पर हुई थी दोस्तों अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना? दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शारीरिक शिक्षा है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान, क्या है दोस्तों? ये कला एवं विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा? कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? किस सन में हुई दोस्तों कुंजरू समिति की स्थापना? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं। त्राटक अंग है, क्या है दोस्तों? त्राटक अंग है, किसका अंग है दोस्तों त्राटक? दोस्तों षटकर्म का, षटकर्म का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मनोरंजन के साधन है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, उपयुक्त सभी, कौन है दोस्तों? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। माका का पूरा नाम क्या है? माका का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्षमता है शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, दोनों का संयुक्त रूप, क्या है दोस्तों? दोनों का संयुक्त रूप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है दूषित जल द्वारा, किससे फैलता है दोस्तों? दूषित जल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 82। वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? बताइए इसमें कौन सा दोस्तों? दोस्तों खसरा, दोस्तों पेचिश है जो भोजन और पानी से फैलता है, किससे? भोजन और पानी से। और मलेरिया जो सो मच्छर का काटने से फैलता है। और सिफिलिस जो रोग है वो जिस व्यक्ति को उसके सीधे संपर्क से फैलता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोनियोमीटर का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? किस मापन के? लचीलापन मापने के लिए, यानी कोण मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण रहता है दोस्तों? प्राचीन वैदिक कला, प्राचीन वैदिक कला का वहाँ पर ज्ञान कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। शारीरिक स्वास्थ्य को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं, ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव, कला प्रदर्शन, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मानव शरीर में वसा को मापने के लिए शरीर में निम्नलिखित स्थानों से माप लिया जाता है, कितनी जगह से माप लिया जाता है दोस्तों? 3 जगह से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
आसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मनोरंजनात्मक धारणा किस विद्वान ने दी? मनोरंजनात्मक धारणा किस विद्वान ने दी दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं स्किप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलकूद में कुश्ती के विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। त्रिकोणासन के लाभ बताइए, क्या लाभ है दोनों त्रिकोणासन के दोस्तों? बताइए क्या लाभ है दोस्तों? याददाश्त व एकाग्रता बढ़ाता है, ध्यान को एकाग्र करता है। दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि त्रिकोणासन हड्डियों और मांसपेशियों के लाभ के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हलासन के लाभ बताइए, हलासन के क्या लाभ है दोस्तों? हड्डियों को मजबूत करता है। क्या दोस्तों? हड्डियों को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, भारतीय खेल है हॉकी, खो खो, क्रिकेट, टेनिस। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं हॉकी भारतीय खेल है, लेकिन हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, परंतु हॉकी भारतीय खेल नहीं है, खो खो भारतीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन है, क्या है दोस्तों? खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक क्रिया, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रथ दौड़ किस प्राचीन सब घाटी सभ्यता में मनोरंजन का साधन था दोस्तों? बताइए किस सभ्यता में था दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा था, वो भी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 90 खेल में प्रयोग होने वाले शब्द जिनका अर्थ एक हो, प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए कब मनाया जाता है दोस्तों? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेटस। ठीक है दोस्तों, रिकेटस। विटामिन सी का स्रोत है, क्या है दोस्तों? संतरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दी उसकी, वहाँ से आप जा सकते हैं 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, और आपके कोई भाई बहन है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में, उसको भी चैनल के बारे में बताइए, चैनल शेयर कीजिए, उसके पास भी सब्सक्राइबर्स कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियोज़ को शेयर करते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।